तो आज स्टार्ट क्या करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो पहले से ही चल रहा है, प्रश्नावली 3.5 जो पहले से ही चल रहा है। यहाँ पे प्रश्न जो पढ़ना है 4 का चौथा, हम 4 का तीसरा तक पढ़ चुके थे, आज स्टार्ट कर रहे हैं 4 का चौथा। 4 का चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, सब अपने अपने बुक खोल के क्वेश्चन पढ़ लो। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग है जो राजमार्ग है कितना किलोमीटर पर है, 100 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर। ए और बी मान लेते हैं, यहाँ पर कोई ए है, ठीक, ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है, और जो राजमार्ग है कितना किलोमीटर पे है, 100 किलोमीटर पर। दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। कार है, कार समझ रही है ना, कोई भी कार है जो ए से पहले चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, ये चल रही है। और एक और कार है जो कहां से चलना प्रारंभ करती है, ये जो कार है ए से स्टार्ट कर रही है चलने का, यहाँ पे ए पॉइंट है ना, यहां से चलने का स्टार्ट की है। और एक और कार है जो कहां से स्टार्ट कर रही है, बी से, तो ये चल रही है कार बी से, ठीक, यहां तक चली, दोनों कोई सेम समय पर चली, साथ में एक दिशा में चली, ये भी आगे इधर जा रही है और ये भी इधर, उल्टा नहीं ना दिख रहा है किसी को कि एगो इधर है एगो इधर, दोनों किधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक। एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। एगो गाड़ी है, मान लो ये गाड़ी है, ठीक, एगो यहाँ पे भी गाड़ी है। ये जो कार है ए से चली, यहां तक आके रुक गई, ठीक, और ये जो कार है बी से चली और यहाँ आके रुक गई। एक समय ऐसा आता है कि दोनों कार आमने सामने, मतलब आमने सामने एक ही दिशा में चली, एक ही समय में चली, और क्या साथ में, एक ही साथ में रहती है, ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। उसके बाद बोला यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चल रही है, यानी कि इसका स्पीड कुछ और है और इसका स्पीड कुछ और है, ठीक, मानते हैं कि अगर इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, x है, और इसका y है, ठीक, इसका x माने है और इसका y माने है, तो कितना घंटा लगता है, 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती है। एक को यहां तक जाने में 5 घंटा लगा, तो हम क्या माने, x किलोमीटर, इसका स्पीड माने है x किलोमीटर पर आवर, तो क्या माने 5x यहाँ तक जाने में, फिर b स्टार्ट करती है, यहाँ तक जाने में इसको लगा 5y। और उसके बाद क्वेश्चन में है यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो घंटे के पश्चात मिलती है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करना है यानी स्पीड ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना कि ए, जो ए कार है, यहाँ पे है ए से चलने वाली कार की चाल क्या, इसका स्पीड है 5x हम माने हैं, 5 घंटा टाइम लगा है, माने क्या है x, कार की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तथा B से चलने
वाली कार की चाल बी गाड़ी जब चलती है तो क्या लिए थे उसके लिए, y लिए थे, y किलोमीटर पर आवर है। तो प्रश्न से यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं, क्वेश्चन की ओर नहीं लिख रहे हैं। फॉर्मूला एक होता है दूरी बराबर चाल गुने समय, होता है, याद है सबको। ये हम नीचे क्लास में ही पढ़ते हैं, 5, 6, 7 इसी क्लास सब में पढ़ाया जाता है। दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर हम x का बात करें, x का, यहाँ पे हम x किलोमीटर पर आवर माने हैं ना, कब, जब एक गाड़ी चलना स्टार्ट करती है तो उसके लिए हम स्पीड क्या माने, x। अगर x का मानते हैं तो उसका चाल x का मानते हैं तो x के लिए दूरी क्या हो जाएगी, चाल क्या है x गुने समय यानी टाइम क्या है 5 घंटा, दोनों में 5 घंटा है, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। तो जब 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5x। अब y के लिए अगर बात करते हैं, अगर y के लिए दूरी बात करते हैं तो y गुने, y के लिए भी टाइम कितना है 5 है, तो जब y से 5 में गुना करेंगे तो 5y। ये a कार जो x है उसके लिए, ये b कार के लिए। ये समझ में आया सबको। फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल x है, समय टाइम कितना है दोनों के लिए, x और y दोनों के लिए टाइम 5 घंटा यानी सेम है। तो फिर x से 5 में गुना किए तो 5x। और बी नंबर, जब b कार चलना स्टार्ट करता है, b कार स्टार्ट करता है चलना, तो b के लिए हम क्या माने, y माने हैं चाल, फिर गुने टाइम कितना है 5 घंटा, तो फिर y में 5 से गुना किए तो 5y। अब लिख दिए तो प्रश्न से। प्रश्न बोला है कि 5 घंटा, दोनों में कितना टाइम लगा 5 घंटा, और जो दूरी तय करता है 100 किलोमीटर। दोनों राजमार्ग के लिए, ये जो राजमार्ग के बीच का दूरी है कितना है 100 किलोमीटर। दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो प्रश्न से 5x - 5y बराबर 100। 5x कहाँ से लिए हैं, ये जो दोनों दूरी है कितना किलोमीटर का है, पहले 100 किलोमीटर का, तो हम यहाँ कितना किलोमीटर लिखे हैं 100 किलोमीटर लिख दिए। अब बचा 5x और 5y। A को लगा जाने में कितना 5x, फिर B को लगा जाने में कितना 5y। 5x देखो, ये A यहाँ से यहाँ तक जाता है ना, और B कहाँ से यहाँ तक जाता है। जब हम इतना बड़ा में से छोटा को घटाएं, इतना वाला बड़ा में से छोटा को घटाएं, साइन किसका आया, माइनस का आया। बड़ा में से घटाए छोटा को तो आया साइन किसका, माइनस का। और किस में से घटाए, 5x में से घटाए 5y। 5x - 5y कितना किलोमीटर लगा 100 किलोमीटर, तो 100 हो गया। ये समझ में आया। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ 100 किससे भाग लगने वाला है, 5 से लगने वाला है। तो लिखेंगे दोनों तरफ 5 से भाग देने पर भाग देते हैं। अगर 5 1 से भाग देते हैं कि किससे, 5 किससे देना है 5 से 5 कट गया, बचा क्या x माइनस फिर 5y है,
5y में फिर भाग देंगे 5 से, फिर 5 से 5 कट गया, बचा क्या y बराबर 100 है। 100 में अगर भाग देते हैं 5 से, 5 दूना 10, 2 और ये बचा एक 0, 0। समझ में आया ये कैसे भाग दिए? अब ये हुआ समीकरण पहला। पुनः दोबारा में बोला है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात में, यदि वे विपरीत दिशा में चले। अभी जो ये कंडीशन था, दोनों एक ही दिशा में चल रहा था, ठीक। अगर तुम चल रहे हो इधर, ठीक, इधर चल रहे हो तो तुम्हारा जो साथी है, तुम्हारा जो दोस्त है, वो भी किधर चल रहा है? इधर चल रहा है। हाँ, उधर ही चल रहा है, दोनों कोई साथ में चल रहे हो ना इधर, ठीक। अब यहाँ पे दोबारा कंडीशन में बोल दिया विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा। अगर तुम चल रहे हो इधर, इधर की ओर चल रहे हो, और जो तुम्हारा दोस्त आया वो उल्टा गया, तुम गए इधर और तुम्हारा दोस्त गया इधर। समझ में आया ये? तो दूसरा कंडीशन में विपरीत बोला है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। कितना घंटा में मिलती है? 1 घंटा। कब? जब विपरीत दिशा में जाती है। तुम इधर गई, तुम्हारा दोस्त इधर, कितना घंटा लगा? 1 घंटा। 1 घंटा, 1 घंटा। दोनों का टाइम वही है, 1 घंटा। जैसे इसमें दोनों का टाइम कितना था? 5 घंटा, और इसमें भी था 5 घंटा, था ना? इसमें भी दोनों का टाइम क्या है? 1 घंटा। मान लो ये जो है ए और बी, ऑलरेडी पहले ही दिया था, ए बी है, कितना दूरी है? 100 किलोमीटर है। गए तुम इधर से गए, और ये तुम गए इधर से, टाइम लगा 1 घंटा। फिर उल्टा में तुम्हारा दोस्त गया, इसका भी टाइम कितना लगा? 1 घंटा। किसका ये है? ए का है, और ये किसका है? बी का है, ठीक। इसे भी 1 घंटा लगा, इसे भी 1 घंटा लगा। दूरी कितना का है? 100 किलोमीटर, जो पहले भी 100 किलोमीटर था। अब हम इसका भी क्या निकालना है? चाल, स्पीड निकालना है। इसका भी मानेंगे x और इसका मानेंगे y। जैसे पहले माने थे x और y, इसका हम चाल क्या माने? x। मान लिए हम कि जो तुम इधर से जा रही है, तुम नहीं जा रही है, इस प्रश्न में क्या जा रहा है? कार जा रहा है, यानी कि गाड़ी। जो गाड़ी ए से जा रहा है, यहाँ तक आया, पहुंच गया, टाइम लगा x। जो स्पीड लगा उस गाड़ी में यहाँ से वहां तक जाने में, वो स्पीड हम क्या माने? x। और उल्टा जो गाड़ी आ रहा है, उल्टा जो गाड़ी आया यहाँ तक आया, उसका भी टाइम कितना है? 1 घंटा, और उसका चाल माने y, ठीक। अब बताओ, एक x और एक y, हम कभी भी एक x पढ़ाते हैं या फिर एक y पढ़ाते हैं तो ये भी हम बोलते होंगे कि आगे एक लिखो या ना लिखो, बात क्या है? सेम है। तो आगे एक लिखे या ना लिखे, बात क्या है? सेम है। एक को हटा दिए, यहाँ पे भी एक हटा दिए। फिलहाल समझने के लिए हम लिखे थे 1 घंटा। x कितना किलोमीटर है? 100। x प्लस वाई बराबर 100। ये निकला समीकरण दूसरा। यहाँ पे बड़ा में से हम छोटा को घटाए थे, इसीलिए माइनस का साइन था यहाँ पे, और यहाँ पे हम कहीं घटा रहे हैं? नहीं घटा रहे। ये इधर से आया, ये इधर से आया, तब तो इसका दूरी कितना था? 100 किलोमीटर। यानी इसका दूरी प्लस किए तब तो 100 किलोमीटर आया। तो यहाँ पे साइन किसका है?
प्लस का। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि इसे कौन सी विधि से सॉल्व कीजिए, तो हम शुरू से ही सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा विधि? विलोपन। तो इसे भी सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। विलोपन विधि में क्या करते हैं, या फिर x का मान या फिर y का मान बराबर करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं साइन। अगर एक माइनस में और एक प्लस में है तो आसानी से कट जाता है। ऑलरेडी y है और एक माइनस में है और एक प्लस में है, कट जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 से लिख दिए। ये पूरा मिटा दे। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से एक क्या है? पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 100। x प्लस वाई बराबर 100। एक माइनस में है और एक प्लस में, कट गया। एक x और एक x, कितना x हो गया? 2x। 100 और 20 कितना हुआ? 120। x बराबर 120। ये दो गुना में बराबर के उधर गया तो भाग में। 2 छक 12। x का मान आया 6 और ये 0 है तो 0। अब लिखेंगे x का मान समीकरण कितना में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रखने पर पहला समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 20। x की जगह क्या डालना है? 60। माइनस वाई बराबर 20। माइनस वाई बराबर 20 माइनस, ये प्लस में 60 है तो बराबर के उधर गया तो माइनस में 60। y बराबर माइनस वाई बराबर 20 है और 60 है। हम उल्टा घटाएंगे 60 में से 20। 20 में से 60 का यूज जिंदगी में नहीं जाएगा, तो उल्टा घटाएंगे 60 में से 20। तो साइन किसका होगा? माइनस का। और 60 में से 20 जाएगा तो 40। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आया 40। एक बात याद रखना, जब भी हम चाल यानी दूरी निकालते हैं तो हमेशा होता है प्लस में। हमेशा किसमें होता है? प्लस में। माइनस में कभी भी होता नहीं है। अगर जैसे ही समीकरण सॉल्व कर रहे हो तो x का मान आया प्लस में और y का भी आया प्लस में, कोई भी माइनस में आता है तो समझ जाना कि समीकरण सॉल्व क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। क्या है कि चाल कभी भी माइनस में होता नहीं है। अब x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। निकालना क्या था? a से चलने वाली कार की चाल क्या माने थे? x किलोमीटर, तथा b से चलने वाली कार का चाल माने थे y किलोमीटर, यानी चाल निकालना था। लिखेंगे अतः a से चलने वाली कार की चाल क्या माने हैं? ए से चलने वाला गाड़ी का चाल माने हैं x किलोमीटर पर आवर, और x का मान क्या आया है? 60 आया है, 60 किलोमीटर पर आवर। तथा b से चलने वाली कार की चाल बराबर क्या माने हैं? y किलोमीटर पर आवर, और y का मान आया है 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर समझ में आया? यानी कि जो ए गाड़ी चला उसका स्पीड कितना था? 60, और जो बी चला उसका था 40। समझ में आया ये क्वेश्चन? इरेज कर दे।
अब अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, 5 नंबर पढ़ो सब कोई अपने बुक में। क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। आयत पता है, सबको पता है आयत किसे कहते हैं? आयत ऐसा होता है ऐसा आयत। क्वेश्चन में बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विमाएं। विमाएं का मतलब क्या होता है? विमाएं का होता है लंबाई और चौड़ाई। विमाएं का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई। फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई। विमाएं का अर्थ होता है लंबाई और चौड़ाई। निकालना है विमाएं। विमाएं निकालने के लिए जरूरी होगा कि जो इसका लंबाई है आयत का पहले वो पता होना चाहिए, फिर इसका जो चौड़ाई है वो पता होना चाहिए। ठीक। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। विमाएं निकालनी है। अगर विमाएं निकालनी है तो उससे पहले मालूम होना चाहिए इसका लंबाई, ये जो आयत दिया गया है आयत का लंबाई और फिर इसका चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि इसका जो ये लंबाई है आयत का क्या है? x है, और फिर ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है क्या है? y है। लंबाई क्या माने हैं? x और चौड़ाई y माने हैं। लंबाई x माने हैं और चौड़ाई y माने हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई? लंबाई क्या माने हैं? x गुने चौड़ाई, चौड़ाई क्या माने हैं? y। अगर इसे गुना करते हैं तो क्या आता है? x y से गुना करेंगे तो आएगा xy। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निकालना पहले क्या है? निकालना विमाएं है, लेकिन उससे पहले निकालना है लंबाई और चौड़ाई। 4 का ये 5वां क्वेश्चन है। पहले मानेंगे लंबाई और चौड़ाई क्या है। लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई x इकाई है, x इकाई है तथा चौड़ाई y इकाई है। क्या माने हैं? माना कि आयत की लंबाई माने हैं x इकाई, चौड़ाई माने हैं y इकाई। लिखेंगे उसके बाद तो प्रश्न से अब प्रश्न क्या बोला है यहाँ पे ध्यान देना। फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है x और चौड़ाई है y। जब x से y में गुना करेंगे तो आ गया xy। प्रश्न से लिखे हैं और प्रश्न बोला है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। कितना कम कर दी जाए? 5। क्या? लंबाई क्या माने हैं? x। कम करना है तो प्लस या माइनस? माइनस। कितना कम करना है? 5 इकाई, तो 5। ये हो गया। फिर बोला है 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई क्या माने हैं? y माने हैं। चौड़ाई माने हैं y।
कितना इकाई बढ़ाना है? 3। जब बढ़ाना है तो प्लस या माइनस? प्लस। बढ़ा दिए, बढ़ा देते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 9 दिया है, 9 दिया है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या निकाले हैं? एक्स वाई निकाले हैं क्षेत्रफल एक्स वाई, और दिया कितना है? 9। बढ़ा दी जाए, कितना कम बोला है इसमें? बोला है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना इकाई कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? क्षेत्रफल कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या है? एक्स वाई, तो हम क्या लिखे? क्षेत्रफल एक्स वाई। कितना वर्ग इकाई कम होता है? 9। कम है तो प्लस या माइनस? माइनस, माइनस 9 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो गौर से, अच्छे से। इसे हम अगर मानते हैं a, फिर इसे मानते हैं b, फिर इसे मानते हैं a और इसे मानते हैं b, तो क्या बनता है? a माइनस बी, a प्लस बी। कोष्ट में है तो कोष्ट में a माइनस बी साइन हुआ इंटू का a माइनस बी इंटू a प्लस बी है। याद आ रहा है ना? अब छोड़ो, गुणा करेंगे। जब गुणा करते हैं x से y में, x से y में गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक्स वाई होगा, एक्स वाई। यहाँ x के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। फिर x से 3 में गुणा करेंगे तो प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस, 5 से y में गुणा किए तो 5y, माइनस प्लस माइनस, 5 से 3 में गुणा किए तो 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये प्लस में एक्स वाई है, बराबर की धरा है तो माइनस में एक्स वाई, माइनस 9 है, बराबर की धरा है तो प्लस 9। ये प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई क्या हुआ? कट गया। 3x माइनस 5y 15 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6। यहां तक समझ में आया सबको? 3x माइनस 5y, अब ये माइनस 6 है, माइनस 6 है ना, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 6। इसको मानते हैं समीकरण पहला। अब दूसरा टाइम क्या बोला है सेकेंड बार में? दोबारा बोला है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाता है, अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 67 हो जाता है। कितना हो जाता है क्षेत्रफल? 67। लंबाई बढ़ाते हैं 3 इकाई और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं 2 इकाई, यानी कि यहाँ पे दोनों को क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। लंबाई क्या माने हैं? x माने हैं, लिखेंगे पुनः लंबाई माने हैं x। कितना बढ़ाया गया है? लंबाई को 3 बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया तो प्लस या माइनस? प्लस। प्लस इंटू, फिर बोला है चौड़ाई को 2 बढ़ा देते हैं। चौड़ाई कितना बढ़ाते हैं? 2 इकाई बढ़ा देते हैं। चौड़ाई क्या माने हैं? y, बढ़ाना है तो प्लस या माइनस? प्लस। कितना बढ़ा रहे हैं? 2 हो गया। अब उसके बाद क्षेत्रफल हो जाता है 67 हो जाता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है? एक्स वाई। कितना क्षेत्रफल हो रहा है? 67 प्लस 67। अब इसका भी करेंगे काम। यहाँ पे सबको बढ़ाना है,
तो सब बढ़ रहा है तो प्लस में होगा। x से y में गुना किए तो xy प्लस x से 2 में गुना किए तो 2x प्लस 3 से y में गुना किए तो 3y प्लस 3 से 2 में गुना किए तो 6 बराबर xy प्लस 67। xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। अब ये xy उधर प्लस में है बराबर के, और बराबर के इधर आएगा तो माइनस में xy प्लस में 67 है, बराबर के इधर आया तो माइनस में 67 हो गया। प्लस में xy और माइनस में xy क्या हुआ, कट जाएगा। बचा क्या, 2x प्लस 3y प्लस में 6 है और ये माइनस में 67 है। छोटा में से घटा रहे हैं बड़ा को, छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो माइनस का साइन, अब घटाया तो कितना आया 61। 2x प्लस 3y बराबर, ये बराबर के उधर जाएगा, इधर है माइनस में, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। ये निकला समीकरण दूसरा। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 61, ये है दूसरा समीकरण। सॉल्व किस विधि से करना है, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, हम शुरू से सॉल्व कर रहे हैं विलोपन, तो इसे भी सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। क्या होता है विलोपन विधि में, x का मान या फिर y का मान बराबर होना चाहिए और साइन अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये तो बराबर है नहीं, और इसका साइन भी सेम सेम है, साइन क्या रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। ये 5 है और ये 3 है, ये भी है अलग अलग, और इसका साइन लेकिन क्या है, अलग अलग। तो क्या करेंगे, इससे सेम कर देंगे तो इजी पड़ेगा, सेम सिर्फ करना पड़ेगा, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। ये 5 ऊपर है ना, तो नीचे 5 गुना में, ये 3 नीचे है तो गुना में ऊपर 3 हो गया। किसको बराबर कर रहे हैं, y का ही ना, तो y का मान लिख दिए। अब गुना करो, 3 से 3 में गुना किए तो 9x माइनस 3 से 5 में गुना किए तो 15y बराबर 3 से 6 में गुना किए तो 18, फिर 15 से 2 में गुना किए तो 5 से 2 में गुना किए तो 10x प्लस 5 से 3 में गुना किए तो 15y बराबर 61 से 5 में गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और 6 पंचे 30 हुआ। अब देखो ये 15y भी हो गया, ये भी 15y, और साइन भी अलग है। अब जिसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, दोनों कट गया ना, 10 और 9 19x बराबर 5 और 8, 8 और 5 14, 14 हुआ, और 1 1 2 3 323, x बराबर 323 दिख रहा है, 323 बट्टा ये 19 इधर गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, दिख रहा है ना। अब 19 से इसको काटेंगे, भाग देंगे तो क्या करेंगे, काटेंगे। अगर 19 से काटते हैं 323 को तो कटेगा कितना बार में, 17 बार में कट जाएगा। x का मान क्या आया, 17। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखने पर,
1 में रखने पर क्या है पहला समीकरण? 3x माइनस 5y बराबर 6। 3x के जगह क्या डालना है? 17 माइनस 5y बराबर 6। 17 से 3 में गुना करेंगे, 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6। माइनस 5y बराबर 6। ये प्लस में 51 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 51। माइनस 5y बराबर, उल्टा घटा रहे, 6 में से 51 घटा रहे। 6 में से 51 घट सकता है? नहीं, तो उल्टा घटा रहे। 51 में से 6, साइन किसका होगा? माइनस का होगा। अब 51 में से 6 घटाते हैं तो क्या होगा? 45। और दोनों तरफ किसका साइन है? माइनस का। कट गया तो 5y बराबर आया 45। अब y का मान आया 45। ये 5 गुना में, बराबर के इधर आया तो भाग में। 5 से 45 कटा 9 बार में, कट गया। निकालना क्या था? x इकाई, लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई। कहाँ पे लिखे? लिखेंगे अतः आयत की लंबाई क्या माने हैं? x इकाई माने हैं, x इकाई माने हैं। x का मान क्या आया है? x का मान आया है 17। 17 इकाई तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या माने हैं? y इकाई माने हैं और y का मान आया है 9 इकाई। आंसर आ गया समझ में सबको? निकालना क्या था? आयत की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई निकालना था, और लंबाई को हम माने x थे और चौड़ाई को y इकाई। लंबाई को x इकाई और चौड़ाई को y इकाई। तो पूरा काम करने के बाद x का मान आया 17 और y का मान आया 9। तो वही लास्ट में लिख दिए, अतः आयत की लंबाई x इकाई तो माने थे और x का मान क्या आया? 17 इकाई, तथा आयत की चौड़ाई y इकाई माने थे और y का मान आया 9, तो 9 इकाई। आंसर यही हो गया। आया सबको समझ में? आज जो प्रश्नावली 3.5 है वो क्या हो रहा है? खत्म, समाप्त हो रहा है। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.6। उसमें 2 क्वेश्चन है और उसके बाद ये भी चैप्टर समाप्त। ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। प्रश्नावली 3.7 है वो हमें पढ़ना नहीं है। प्रश्न 3.6 जो एक्सरसाइज है, तो प्रश्न 3 में टोटल क्वेश्चन है 8 और 2 में है 3। 8 और 3 कितना हुआ? तो उतना पूरा पढ़ना है, 11 क्वेश्चन। आज का एक क्लास खत्म हुआ, समझ में आया? ठीक।